वैसे तो महात्मा गांधी के पूरे जीवन काल में उनकी फोटो कई फोटोग्राफर्स ने खींची है। इस फहरिस्त में हेनरी कार्टियर ब्रेसन, मार्गरेट बार्के वाइट, मैक्स डेस्फोर्ड सरीखे जाने माने फोटोग्राफर रहे हैं। बापू की जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो भारत के आधिकारिक नोटों पर लगने के बाद की तस्वीर थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की राष्ट्रीय मुद्रा में उनकी तस्वीर को उकेरा जाना एक विकल्प के रूप में देखा गया, लेकिन इसे कई दशक लग गए और फिर साल 1996 में उनकी तस्वीर को भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा पर लाने की परमिशन दी। भारत की आधिकारिक मुद्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, उसे 1946 में खींची तस्वीर से लिया गया है, जब वो ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस के साथ खड़े थे। इसके चयन का मकसद ये था कि उनकी मुस्कान निखर कर सामने आ रही थी। बापू की तस्वीर सबसे पहले साल 1969 में भारतीय करेंसी में दिखी, जब उनका 100वां जन्मदिन देश मना रहा था। ये नोटों की विशेष श्रृंखला थी। इस पर हस्ताक्षर आरबीआई के पूर्व गवर्नर एलके झा ने किए थे और नोटों में सेवाग्राम आश्रम के साथ गांधी जी को दिखाया गया था। फिर अक्टूबर 1987 में 500 के भारतीय नोट जारी हुए, जिसमें बापू को आधिकारिक तौर पर फीचर किया गया। लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 की बात करें तो पाएंगे कि उस वक्त केंद्रीय बैंक उपनिवेशक काल के वक्त से चली आ रही परंपरा के अनुसार किंग जॉर्ज की ही फोटो नोटों पर लगी थी। लेकिन 1949 में 1 रुपए के नोट पर किंग जॉर्ज की तस्वीर को हटाकर उनकी जगह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के ऊपर शेर की तस्वीर को नोट पर जड़ा गया था। पहले किंग जॉर्ज की जगह आरबीआई महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने पर तैयार हो चुका था, लेकिन अंतिम वक्त पर उनकी सहमति सारनाथ में बने अशोक स्तंभ और शेर पर मुहर लग गई। इस तरह साल 1950 में भारत गणराज्य के पहले बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट में सारनाथ पर बने सिंह की तस्वीर लग सकी। यदि पुराने नोट पर आते हैं तो धीरे धीरे रुपयों की मांग बढ़ता देख आरबीआई ने उच्च मूल्य वर्ग के टेंडर जारी किए। इनमें बाघ और सांभर हिरण से लेकर 1970 में कृषि प्रयासों को नोटों पर लगाया गया। फिर बदलते दौर में 1980 में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को देखते हुए भारतीय कला की ओर से आर्यभट्ट उपग्रह को 2 रुपए के नोट में फीचर किया गया। 5 रुपए के नोट पर कृषि स्टडी मशीन और 20 के नोट पर कोणार्क व्हील को उतारने पर सहमति बनी। इन सबके बाद नोटों की सुरक्षा को देखते हुए महात्मा गांधी की तुलना में निर्जीव वस्तु को फोटो पर लगाना ज्यादा ठीक समझा गया। लेकिन 1996 तक आते आते आरबीआई ने नोटों पर अशोक स्तंभ को बदलकर महात्मा गांधी की तस्वीर को नोटों पर लगा दिया। साल 2016 में नोटों पर आरबीआई ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को नोट के पीछे की तरफ जोड़ा और तकनीकी रूप से भी नोटों को दमदार बना दिया गया। कुछ सालों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी सुझाव दिए थे, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भारतीय करेंसी पर लगाने की बात कही थी। रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन विभाग ने भारत की करेंसी को बनाने में अहम योगदान दिया है। करेंसी पर बनी डिजाइन को अनुमति केंद्र सरकार और आरबीआई के जरिए मिलती है। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुच्छेद 25 के अनुसार बैंक नोटों का डिजाइन, उसके रूप और उसमें लगी सामग्री पर मुहर तो केंद्रीय सरकार लगाती है, लेकिन पहले सरकार को सिफारिश आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की जाती है। तो उम्मीद है कि अब आपको पता लग गया हो कि महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर क्यों लगाई गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।